जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एम्बाई चीफ डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल वॉरियर्स। वेलकम टू दी क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार शेयर ज़रूर करिए सेशन को, ताकि बाकी डिफेंस एस्पिरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए भाई, जल्दी जल्दी क्लास में आ जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके CDS, एफकैट, CAPF के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आप इसको जो है रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच, 45 डेज का क्रैश कोर्स है आपका। 17 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है, आप इसको लगा सकते हैं। और आपका जो टाइम टेबल है वो आपके सामने है। रेगुलर बेसिस पे आपकी करंट अफेयर्स चल रही है। इंग्लिश जो है आपका अमित सर का कवर करवा रहे हैं, मैथ्स जो है दीपेंद्र सर कवर करवा रहे हैं, और जीके जो है आपके अभिषेक सर, कासिफ सर एंड आशीष सर जो है इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो इसको रेगुलरली आप लगाते चलिए। एंड वॉरियर्स, अभी तक आपने एम्बाइब को सब्सक्राइब नहीं किया है, एम्बाइब सिंपल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। 499 पर मंथ ईयरली बेसिस पे अगर आप देखें, आप यूज़ कर सकते हैं अनलॉक 20 कोड, जो कि 24 जुलाई को एक्सपायर हो रहा है, जिससे कि आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट 1 ईयर के पैकेजेस में। चलिए भी आते हैं क्लास में, स्टार्ट करते हैं क्लास। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। पहली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन सुप्रीथा सीटी ब्रेकिंग बैरियर्स एट सियाचिन ग्लेशियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। Captain Suprita CT has made history by being the first female officers from the Corps of Army Air Defense to be operationally deployed at Siachen Glacier, marking a significant movement for gender equality and women's empowerment in the Indian Armed Forces. तो अगर पूछा जाए आपसे कि ऑपरेशनल एरिया में जो है कौन डिप्लॉय किया गया था भारतीय सेना में से, तो आपको ध्यान रखना है कैप्टन सुप्रीथा सीटी जो है, शी इज़ ब्रेकिंग बैरियर्स, और वो कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस से है, जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉय करे गए हैं सियाचिन ग्लेशियर में। दिस accomplishment demonstrates not only her own bravery but also major advancement in Indian Army's continuous efforts to integrate women into frontline combat roles. तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा कदम जो है भारतीय सेना में उठाया गया है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए वॉरियर्स। सियाचिन ग्लेशियर जो है वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। Located in eastern Karakoram range of Himalaya, is renowned as world highest battlefield, serving in the region presents unique challenges. Extreme altitude रहता है वहाँ पे 20,000 के ऊपर, -50 से ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है वहाँ पे। हार्श वेदर कंडीशन इंक्लूडिंग ब्लिजर्ड एंड एवलांच भी आते रहते हैं सियाचिन में। लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज रहती है सप्लाइंग एंड मेंटेनिंग ट्रूप्स में, तो नीचे से जो है सप्लाई किया जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। Captain Supritha's deployment is particularly significant as it represents a breakthrough in gender roles within the Indian Army. First women from Corps of Army Air Defense in Siachen, ये भी आपको ध्यान रखना है। Demonstrates the capabilities of women officers in extreme combat situations. Paves the way of more women to take on challenges front line roles में। उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये कदम उठाया गया एक तरीके से। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, तो एक तरीके से हमारी नेशनल कैटेगरी की है, प्लस आपका स्टेट भी इसमें इंक्लूडेड है। MP टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन दी PM स्वनिधि स्कीम। पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में, वन लाइनर भी पूछा जा सकता है यहाँ से कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग है PM स्वनिधि स्कीम के अंदर। तो आप सबको ध्यान रखना है भाई, MP जो है मध्य प्रदेश इज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन PM स्वनिधि स्कीम। The Prime Minister Swanidhi scheme, which provides collateral-free loans up to 50,000 to urban street vendors, has named Madhya Pradesh the best performing state. Very important point, very very important.
स्वनिधि के अंदर ही भी आपको ध्यान रखना है कि ये स्कीम जो है कोलेट्रल फ्री लोन जो है 50,000 तक का अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड करती है। इसके तहत जो है मध्य प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है अनाउंस किया गया है। दिस ऑनर वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर। ये आपको ध्यान रखना है, अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर ने जो है इसको अनाउंस किया है। प्लस असम प्लेस्ड सेकंड इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। एमपी नंबर 1 पे है, ठीक है। एमपी के बाद आता है हमारा असम, ये आपको ध्यान रखना है। एंड बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस कैटेगरी के अंदर। स्वनिधि के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं वॉरियर्स। पीएम स्वनिधि प्लान विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जून 2020 ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक offers microcredit to urban street vendors as a mean of assisting them in recovering from the financial effects of the crisis। तो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको अप टू 50,000 तक का कोलेट्रल फ्री लोन जो है इसके तहत मिलता है। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ जो है इट शुड बी रीपेड विद इन अ ईयर। जैसे वो बिजनेस गेन करेंगे तो 1 साल में रिटर्न भी कर सकते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आती है हमारी इंटरनेशनल कैटेगरी की। Ivory Coast join UN Water Convention as 10th African nation. Very important news. तो UN वाटर कन्वेंशन को एज अ 10th अफ्रीकन नेशन किसने ज्वाइन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। कोट डी अवोर या फिर आइवरी कोस्ट भी हम इसको बोलते हैं, as recently became the 53rd party of 1992 UN Water Convention, officially known as Convention of Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. This accession marks Ivory Coast as the 10th African nation to join the treaty. डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसने ज्वाइन किया है, तो आपको ध्यान रखना है आइवरी कोस्ट ने जो है इसको ज्वाइन किया है, ठीक है, एज अ 10th मेंबर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। द मूव हाइलाइट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड The move highlights a growing trend among African nations to enhance cooperative water management amid increasing water stress and climate change that impacts. Ivory Coast, with a population of approximately, ये आपको ध्यान रखना है, 30 million, shares 8 transboundary river basins with neighboring countries including Ghana, Burkina Faso, Mali, Guinea, Liberia and Sierra Leone। तो ये जो है इनके साथ जो है एक तरीके से बाउंड्री भी शेयर करती है ट्रांस बाउंड्री रिवर बेसिन। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। चलिए भाई अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेशनल कैटेगरी। India's government promotes IRCTC to schedule a CPSE, very important। IRCTC जो आपको ध्यान में रखना है तो एक तरीके से जो है भारत सरकार ने जो है IRCTC को जो है जैसे पहले रेल विकास निगम को जो है एक तरीके से जो है PSU डिक्लेयर किया था, वैसे ही जो है अब भारतीय सरकार ने बोला है कि जो IRCTC है उसको एक शेड्यूल ए CPSC जो है प्रमोट किया जाए, दैट इज सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज जो है इसको बोला जाता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। The Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC, a mini Ratna PSU under the Ministry of Railway, has achieved a notable milestone by advancing to Schedule A category of PSU। इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत important है। This upgrade from Schedule B was announced by Ministry of Railway in an announcement, memorandum of basically memorandum में जो है इसको डिक्लेयर किया गया है जो कि 19 जुलाई को आया था। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको?
चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। वेरी गुड। दिस अचीवमेंट, उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। Sanjay Kumar Jain, Chairman and MD of IRCTC, praised the promotion as the significant recognition of the corporation's strong performance. This achievement underscores IRCTC's effectiveness in management and operations within the hospitality, travel and tourism sectors. तो ये जो है काफ़ी अच्छा जो है IRCTC ने इन जगह पे परफॉर्म किया है, इसीलिए उसको शेड्यूल ए CPSC जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड कैटेगरी है हमारी। शिखर धवन becomes brand ambassador of MotoGP India. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। शिखर धवन जी जो है, शिखर धवन जी को जो है मोटो जीपी का अब क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। रिनाउंड इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन हैज बीन नेम्ड एज द मोटो जीपी trademark brand ambassador from India by Eurosports India, a groundbreaking move that unites the worlds of motorsport and cricket. In a nation where cricket fans has historically prevailed, this strategic cooperation represent a critical turning point for the promotion of motorcycle racing. ये आपको जो है ध्यान में रखना है। अब शिखर धवन जी जो है मोटो जीपी के एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर है। Shikhar Dhawan, known for his aggressive batting style and charismatic presence on the cricket field, is set to bring his dynamism to the world of MotoGP. His appointment as a brand ambassador is expected to leverage his immense popularity to attract a wider audience to motorcycle racing in India. तो इनकी प्रेजेंस से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि MotoGP में भी काफ़ी ज़्यादा फैन इन्वॉल्वमेंट रहेगी। चलिए भाई, वेरी गुड एवरीवन। आते हैं रिवीजन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज द सियाचिन ग्लेशियर डिप्लॉयमेंट सिग्निफिकेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी इन द इंडियन आर्मी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, it represents a breakthrough in gender roles. It demonstrates the capabilities of women in extreme combat situations. It paves the way of more women to take a challenging frontline roles. या all of the above? बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वॉरियर्स। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच स्टेट वॉज नेम्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम? चलिए भाई शाबाश। असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, वेरी गुड एवरीवन। बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात, एमपी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 10th African nation to join the UN Water Convention?
हाँ जी, बिल्कुल सही है। कोच डिवोर आइवरी कोस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। What sector does IRCTC primarily operate in? Manufacturing, IT services, hospitality, travel and tourism या banking and finance? Absolutely correct answer. Hospitality, travel and tourism में काम करता है IRCTC. अगला क्वेश्चन वॉरियर्स, who has been named the brand ambassador for MotoGP India by Eurosports India? चलिए जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। शिखर धवन इज द करेक्ट आंसर। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे। भाई एक बार जो क्लास जो है आपको रिवाइज ज़रूर करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस जो हमने कवर करे दे वर रियली इम्पॉर्टेंट, इनको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। एम्बाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, डाउनलोड ज़रूर करिए। लेंस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को स्कैन करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वॉरियर्स। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब का शेड्यूल आपके सामने है। 17 जुलाई से बैच स्टार्ट हो चुका है। रेगुलर करंट अफेयर्स मैं करवा रहा हूँ। इंग्लिश जो है अमित सर आपको करवा रहे हैं, दीपेंद्र सर मैथ्स करवा रहे हैं, अभिषेक कासिफ सर एंड आशीष सर जो है आपकी जीके पूरी कंप्लीट करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएस के लिए, आप इसको ज़रूर लगाइए वॉरियर्स। उसके अलावा वॉरियर्स टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल, हमारे जो चैनल का नाम है दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आई विल जस्ट राइट इट डाउन। एम्बाइब अचीव डिफेंस। उसके अलावा वॉरियर्स डाउट्स अगर आपको पूछने हैं 24/7 आप लोग डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे आपको जो है उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। This was all about today's class, warriors. Do subscribe to the channel and share this session with defense aspirants who are preparing for the defense examination. Jai Hind everyone. Keep imbibing. We believe in you.